भाइयों और उनके दाहिने हाथों, बहनों नहीं बोलना चाहता और गर्लफ्रेंड तुम पे है नहीं, तो इसी से इंट्रोडक्शन चालू करता हूँ। हॉलीवुड के ड्रामा का सीजन 99 स्टार्ट हो गया है। फ्रॉम मार्वल की छोटी छोटी बातें टू डीसी की बड़े बड़े प्लान्स, हाँ इनविंसिबल के फैंस के लिए भी एक बॉम्ब है। सेगमेंट में हम लोग फिल्म्स की न्यूज़ डिस्कस करेंगे जो थोड़ी मसालेदार है, थोड़ी लॉजिकल और थोड़ी वायरल। तो सबसे पहले इनविंसिबल के फैंस के लिए एक हंगामा मच गया है। फाइनली फर्स्ट एवर इनविंसिबल गेम अनाउंस हो चुका है एंड भाई लगता है कि एनिमेशन से ज़्यादा ब्लड स्पिल होने वाला है। अब वैसे अभी तक टीजर ही आया है पर फैंस ऑलरेडी बोल रहे हैं कि एटम ईव को मार्वल राइवल्स वाले को बनाने को दो। पता नहीं क्यों पर ऐसा लोग कह रहे हैं, मैं थोड़ी कह रहा हूँ, मैं तो ऐसा कह ही नहीं सकता। देन अगली बड़ी खबर आ रही है, मार्वल स्टूडियोज का बुरा वक्त चल रहा है क्योंकि न्यू एवेंजर्स जो मूवी थी, जो थंडरबोल्ट्स वाली मूवी है, उसको 100 मिलियन का लॉस हुआ है और वो बन चुकी है दूसरी सबसे बेकार MCU परफॉर्मिंग मूवी। मतलब बॉक्स ऑफिस पे सबसे खराब दूसरी बार परफॉर्म की है। और अब तो मोहन प्यारे थोड़ा सा स्टोरी में ट्विस्ट आने वाला है क्योंकि आयरन हार्ट भी बाकी है, द मार्वल्स 2 भी बाकी है और बूब द बुलडोज़र को एक सिंगल मूवी मिलना भी बाकी है। एंड आई थिंक ये दोस्ती की पावर की वजह से बूब द बुलडोज़र को एक सिंगल मूवी नहीं मिल पाई और उसी के ऊपर फैंस डिसअपॉइंटेड है। इतना बड़ा अगर कैरेक्टर ला रहे हो मूवी में तो उसको एक तो या तो स्टैंड अलोन मूवी दो या तो फिर ऐसे दोस्ती की ताकत से तो मत हराओ। इसीलिए फैंस डिसअपॉइंटेड और इसीलिए मूवी नहीं चली मेरे हिसाब से। अब हाँ, बेलाराम से, जिनको तुम लोग लास्ट ऑफ जॉब से जानते हो, लास्ट ऑफ अस सीजन 2 या सीजन 1 से, दोनों से जानते हो, जो एली का कैरेक्टर प्ले करती है, तुम लोगों ने देखे ही होंगे उनके ऊपर मीम्स। उनको मार्वल के एक बड़े रोल के लिए कास्ट करा जा रहा है एंड मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मुझे एक अंदरूनी खबर मिली है कि उनको द मैन थिंग के लिए कास्ट करा जा रहा है। और एक खबर है कि उनको शायद मैन थिंग के लिए नहीं तो फिर स्कार के लिए, फ्यूचर की स्कार मूवी के लिए कास्ट करा जा रहा है। अगर उसके लिए भी नहीं है तो फिर हावर्ड डडक के लिए तो पक्का ही होगा। हावर्ड डडक का लाइव एक्शन बनेगा तो उनमें तो इनको कास्ट करना बनता है। नहीं तो फिर मेरा दिमाग तो ये कह रहा है कि शायद जो डॉक्टर डूम का मास्क के लिए जो मोल्ड होगा, जो मास्क RDJ बनाना चाहते होंगे, उसके लिए मतलब इनका चेहरा सिलिकॉन में डुबाया जाएगा, फिर वो मास्क बन जाएगा, फिर RDJ वो मास्क पहनेंगे। ये सच में एक थ्योरी जैसा लगता है। तुम लोगों को इसके ऊपर क्या व्यू है? मतलब मुझे तो ये थ्योरी लगती है। तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि तुम लोगों को क्या लगता है इसके ऊपर। नहीं बट सीरियसली स्पेकुलेशन ये चल रही है कि वो एक यंग म्यूटेंट बन सकती है या फिर टाइम ट्रैवल बन सकती है, या तो फिर हमको एक्स-मैन में देखने मिले या पता नहीं कहाँ पर होने वाली है शायद। क्योंकि मैंने देखा तो बहुत सारे पोस्ट में था ये सब कि उनको एक बड़े रोल के लिए कास्ट करा जा रहा है। तो हो सकता है तुम लोगों को उनकी फ्यूचर फिल्म में वो मार्वल की मूवी में काम करते दिखे। फिर तुम लोगों को धीरे धीरे याद आएगा कि संत बाबा ने बताया था हम लोगों को पहली खबर, इसलिए तुम लोग सब्सक्राइब कर लो, मेरा नाम ना भूल जाओ इसीलिए। पर ये अकेली नहीं है जो MCU को ज्वाइन करने वाली है। मिली बॉबी ब्राउन, जी हाँ 11 वाली स्ट्रेंजर थिंग्स वाली 11 मिली बॉबी ब्राउन की एंट्री भी होने वाली है MCU में। अब मुझे पता नहीं कि ये कितनी लेजिट पोस्ट है पर जो अकाउंट ने डाली थी उसको स्टैनली भी फॉलो करते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि मिली बॉबी ब्राउन तुम्हें MCU में देखने मिले। और कौन देखना पसंद नहीं करेगा, उसे थोड़ा मेरे घर का एड्रेस दे देना, मैं उसे थोड़ा चाय पानी पिला के भेज दूंगा घर। फिर अगली न्यूज़ थोड़ी ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग है। जिमी वाला नोलन, मतलब हाँ नोलन वाला जिमी, जो मिस्टर बीस्ट के शो में नोलन नाम का एक कैरेक्टर भी नहीं है, उसका दोस्त है, वो स्पॉट किया गया है ऑन अ डेट विद मैडिसन बियर। अब इससे बुरा क्या हो सकता है? मैं सुबह सुबह बढ़िया उठा था, आँख खोली थी, इंस्टाग्राम चलाने ही वाला था कि मेरे सबसे पहली पोस्ट वही थी कि नोलन को, मतलब मैडिसन बियर ने नोलन को कैसे पुल किया। इतने सालों से नोलन के ऊपर मेरा क्रश था, मतलब जेन्युइनली। एनीवेज लोग तो कमेंट सेक्शन में बोल रहे हैं कि नोलन ने अच्छा नहीं किया हमारा दिल तोड़ के। बाकी ये खबर तो पक्की है कि अगला वीडियो मिस्टर बीस्ट का यही होगा। 24 आवर्स के लिए तुम लोगों को गर्लफ्रेंड मिलने वाली है, मतलब नोलन को गर्लफ्रेंड मिलेगी और वो होगी मैडिसन बियर। चलो इसी बहाने नोलन अकेला तो नहीं रहा या फिर उसने कुछ गलत काम तो नहीं करा। देन अगली खबर है, DC फैंस तैयार हो जाओ, टीन टाइटंस का लाइव एक्शन कास्टिंग इज फाइनली हैपनिंग दिस फॉल। अब रॉबिन रेवन और बीस्ट बॉय मिलेंगे रियल वर्ल्ड में और नए एक्टर्स के नाम जल्दी ड्रॉप होने वाले हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन ऑन कर लो, क्या पता कब मैं वीडियो डाल दूं कि मैडिसन बियर ही बन रही है। यार क्या उसी यादों से ही नहीं हट रही बात। और आते हैं सबसे धमाकेदार खबर पे। DC और मार्वल के बीच में एक कोलैब हो सकता है मूवीज़ के रिलेटेड। जैसे मैंने कुछ दिनों पहले एक अलग चैनल छोड़ो तुमको पता भी नहीं होगा, एक चैनल पे वीडियो डाली थी कि DC और मार्वल का कोलैब हो चुका है, डेडपूल एक्स बैटमैन, जो एक कॉमिक होगी, मतलब कॉमिक ट्रायोलॉजी होगी। और मुझे लगता है इसके प्रॉफिट के बाद अब शायद इसके ऊपर मूवी भी बनने वाली है। मतलब फ़िलहाल इस पर तो डिस्कशन ही हो रहा है और ये भी पोस्ट उसी चैनल ने डाली है, जो अकाउंट ने डाली है, जिसको स्टैनली फॉलो करते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि डेडपूल एक्स बैटमैन तुम्हें जल्दी ही देखने मिले, शायद 30-40 साल बाद।
तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थी आज की सबसे बिगेस्ट एंड वियर्डेस्ट फिल्म अपडेट्स। मुझे पता है पीछे का आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रहा है, पर वो मैं जो फाइल यूज़ करता हूँ जिसमें मैं ऑडियो में आँख छोड़ो। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और याद रखना, सेव वाटर, ड्रिंक बियर। भाइयों और उनके दाहिने हाथों, बहनों नहीं बोलना चाहता और गर्लफ्रेंड तुम पे है नहीं, तो इसी से इंट्रोडक्शन चालू करता हूँ। हॉलीवुड के ड्रामा का सीजन 99 स्टार्ट हो गया है। फ्रॉम मार्वल की छोटी छोटी बातें टू डीसी की बड़े बड़े प्लान्स, इनविंसिबल के फैंस के लिए भी एक बॉम्ब है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू JOP AKA जंगम ऑन पॉप कल्चर। इस सेगमेंट में हम लोग फिल्म्स की न्यूज़ डिस्कस करेंगे, जो थोड़ी मसालेदार है, थोड़ी लॉजिकल और थोड़ी वायरल। तो सबसे पहले इनविंसिबल के फैंस के लिए एक हंगामा मच गया है। फाइनली फर्स्ट एवर इनविंसिबल गेम अनाउंस हो चुका है एंड भाई लगता है कि एनिमेशन से ज़्यादा ब्लड स्पिल होने वाला है। अब वैसे अभी तक टीजर ही आया है, पर फैंस ऑलरेडी बोल रहे हैं कि एटम ईव को मार्वल राइवल्स वाले को बनाने को दो। पता नहीं क्यों, पर ऐसा लोग कह रहे हैं, मैं थोड़ी कह रहा हूँ, मैं तो ऐसा कह ही नहीं सकता। देन अगली बड़ी खबर आ रही है, मार्वल स्टूडियोज़ का बुरा वक्त चल रहा है, क्योंकि न्यू एवेंजर्स जो मूवी थी, जो थंडरबोल्ट्स वाली मूवी है, उसको 100 मिलियन का लॉस हुआ है और वो बन चुकी है दूसरी सबसे बेकार MCU परफॉर्मिंग मूवी। मतलब बॉक्स ऑफिस पे सबसे खराब दूसरी बार परफॉर्म की है। और अब तो मोहन प्यारे थोड़ा सा स्टोरी में ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि आयरन हार्ट भी बाकी है, द मार्वल्स 2 भी बाकी है और बूब द बुलडोज़र को एक सिंगल मूवी मिलना भी बाकी है। एंड आई थिंक ये दोस्ती की पावर की वजह से बूब द बुलडोज़र को एक सिंगल मूवी नहीं मिल पाई और उसी के ऊपर फैंस डिसअपॉइंटेड है। इतना बड़ा अगर कैरेक्टर ला रहे हो मूवी में, तो उसको एक तो या तो स्टैंड अलोन मूवी दो, या तो फिर ऐसे दोस्ती की ताकत से तो मत हराओ। इसीलिए फैंस डिसअपॉइंटेड और इसीलिए मूवी नहीं चली मेरे हिसाब से। अब हाँ, बेलाराम से, जिनको तुम लोग लास्ट ऑफ जॉब से जानते हो, लास्ट ऑफ अस सीजन 2 या सीजन 1 से, दोनों से जानते हो, जो एली का कैरेक्टर प्ले करती है, तुम लोगों ने देखे ही होंगे उनके ऊपर मीम्स। उनको मार्वल के एक बड़े रोल के लिए कास्ट करा जा रहा है एंड मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मुझे एक अंदरूनी खबर मिली है कि उनको द मैन थिंग के लिए कास्ट करा जा रहा है। और एक खबर है कि उनको शायद मैन थिंग के लिए नहीं तो फिर स्कार के लिए, फ्यूचर की स्कार मूवी के लिए कास्ट करा जा रहा है। अगर उसके लिए भी नहीं है तो फिर हावर्ड डडक के लिए तो पक्का ही होगा। हावर्ड डडक का लाइव एक्शन बनेगा तो उनमें तो इनको कास्ट करना बनता है। नहीं तो फिर मेरा दिमाग तो ये कह रहा है कि शायद जो डॉक्टर डूम का मास्क के लिए जो मोल्ड होगा, जो मास्क RDJ बनाना चाहते होंगे, उसके लिए मतलब इनका चेहरा सिलिकॉन में डुबाया जाएगा, फिर वो मास्क बन जाएगा, फिर RDJ वो मास्क पहनेंगे। ये सच में एक थ्योरी जैसा लगता है। तुम लोगों को इसके ऊपर क्या व्यू है? मतलब मुझे तो ये थ्योरी लगती है। तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि तुम लोगों को क्या लगता है इसके ऊपर। नहीं, बट सीरियसली स्पेकुलेशन ये चल रही है कि वो एक यंग म्यूटेंट बन सकती है या फिर टाइम ट्रैवल बन सकती है, या तो फिर हमको X-Men में देखने मिले, या पता नहीं कहाँ पर होने वाली है शायद। क्योंकि मैंने देखा तो बहुत सारे पोस्ट में था ये सब कि उनको एक बड़े रोल के लिए कास्ट करा जा रहा है। तो हो सकता है तुम लोगों को उनकी फ्यूचर फिल्म में वो मार्वल की मूवी में काम करते दिखे। फिर तुम लोगों को धीरे धीरे याद आएगा कि संत बाबा ने बताया था हम लोगों को पहली खबर, इसलिए तुम लोग सब्सक्राइब कर लो, मेरा नाम ना भूल जाओ इसीलिए। पर ये अकेली नहीं है जो MCU को ज्वाइन करने वाली है। मिली बॉबी ब्राउन, जी हाँ, 11 वाली स्ट्रेंजर थिंग्स वाली 11 मिली बॉबी ब्राउन की एंट्री भी होने वाली है MCU में। अब मुझे पता नहीं कि ये कितनी लेजिट पोस्ट है, पर जो अकाउंट ने डाली थी उसको स्टैनली भी फॉलो करते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि मिली बॉबी ब्राउन तुम्हें MCU में देखने मिले। और कौन देखना पसंद नहीं करेगा, उसे थोड़ा मेरे घर का एड्रेस दे देना, मैं उसे थोड़ा चाय पानी पिला के भेज दूंगा घर। फिर अगली न्यूज़ थोड़ी ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग है। जिमी वाला नोलन, मतलब हाँ, नोलन वाला जिमी, जो मिस्टर बीस्ट के शो में नोलन नाम का एक कैरेक्टर भी नहीं है, उसका दोस्त है, वो स्पॉट किया गया है ऑन अ डेट विद मैडिसन बियर। अब इससे बुरा क्या हो सकता है? मैं सुबह सुबह बढ़िया उठा था, आँख खोली थी, इंस्टाग्राम चलाने ही वाला था कि मेरे सबसे पहली पोस्ट वही थी कि नोलन को, मतलब मैडिसन बियर ने नोलन को कैसे पुल किया। इतने सालों से नोलन के ऊपर मेरा क्रश था, मतलब जेन्युइनली। एनीवेज, लोग तो कमेंट सेक्शन में बोल रहे हैं कि नोलन ने अच्छा नहीं किया हमारा दिल तोड़ के। बाकी ये खबर तो पक्की है कि अगला वीडियो मिस्टर बीस्ट का यही होगा। 24 आवर्स के लिए तुम लोगों को गर्लफ्रेंड मिलने वाली है, मतलब नोलन को गर्लफ्रेंड मिलेगी और वो होगी मैडिसन बियर। चलो इसी बहाने नोलन अकेला तो नहीं रहा, या फिर उसने कुछ गलत काम तो नहीं करा। देन अगली खबर है, DC फैंस तैयार हो जाओ, टीन टाइटंस का लाइव एक्शन कास्टिंग इज फाइनली हैपनिंग दिस फॉल। अब रॉबिन रेवन और बीस्ट बॉय मिलेंगे रियल वर्ल्ड में और नए एक्टर्स के नाम जल्दी ड्रॉप होने वाले हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन ऑन कर लो, क्या पता कब मैं वीडियो डाल दूं कि मैडिसन बियर ही बन रही है। यार क्या उसकी यादों से ही नहीं हट रही बात। और आते हैं सबसे धमाकेदार खबर पे। DC और मार्वल के बीच में एक कोलैब हो सकता है मूवीज़ के रिलेटेड।
जैसे मैंने कुछ दिनों पहले एक अलग चैनल छोड़ो तुमको पता भी नहीं होगा, एक चैनल पे वीडियो डाली थी कि डीसी और मार्वल का कोलैब हो चुका है, डेडपूल एक्स बैटमैन, जो एक कॉमिक होगी, मतलब कॉमिक ट्रायोलॉजी होगी। और मुझे लगता है इसके प्रॉफिट के बाद अब शायद इसके ऊपर मूवी भी बनने वाली है। मतलब फ़िलहाल इस पर तो डिस्कशन ही हो रहा है। और ये भी पोस्ट उसी चैनल ने डाली है जो अकाउंट ने डाली है, जिसको स्टैनली फॉलो करते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि डेडपूल एक्स बैटमैन तुम्हें जल्दी ही देखने मिले, शायद 30-40 साल बाद। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थी आज की सबसे बिगेस्ट एंड वियर्डेस्ट फिल्म अपडेट्स। मुझे पता है पीछे का आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रहा है, पर वो मैं जो फाइल यूज़ करता हूँ जिसमें मैं ऑडियो में आँख छोड़ो। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और याद रखना, सेव वाटर, ड्रिंक बियर।